Next topic is second order derivative. What is the second order derivative? How we can find? ये डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. अगेन what it means, if dy by dx is the first order derivative, then the derivation of means ddx of first derivative. जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका फिर से डेरिवेटिव करना, और डेरिवेटिव क्या होता है? ddx. ये होता है डेरिवेटिव. ये कंप्लीट कर लो. यहाँ भी यही था डेरिवेटिव. y का डेरिवेटिव हमने किया था ddx, और ddx इज अगेन तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई dx आ गया. इसको आप फिर से हमने एक अगेन डेरिवेटिव, दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेते हैं. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऐसे लिखते हैं. पूरा आप भी यही समझिएगा. पहले फर्स्ट ऑर्डर लेंगे फिर सेकेंड ऑर्डर लेंगे. इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान दीजिएगा. dy बाई d2y बाई dx एंड dx2. अब प्रॉब्लम क्या आती है? कुछ सोचते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने कर दिया तो ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ऐसा नहीं, डी एक्स जैसे लिखा गया है, दिस इज़ द सिंबल, ये होता है. इन जनरल आप इसको वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सिंगल डैश फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता था, डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होता है. कुछ इन्फॉर्मेशंस और ले लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये. सपोज़ आपका फंक्शन था एफ एक्स और ये फंक्शंस की वैल्यू थी कॉस एक्स. सिंपल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने ले लिया, कोई भी आप एग्जांपल ले लिए. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स निकला. कॉस एक्स का डेरिवेटिव किया माइनस ऑफ साइन एक्स. अगेन अगर हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का फिर से डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ द एफ डबल डैश एक्स. डबल डैश का मतलब फिर से हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स एंड दैट इज़ माइनस. अब यहाँ पे जो भी रिलेशन निकालना हो, जैसे अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एस, दैट्स अगेन डिफरेंट थिंग. तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डिफ्रेंशिएशन, दैट इज सेकेंड ऑर्डर. अब ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देने वाली है. अगर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आते हैं तो वहाँ आप मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हो वो देख लो. सपोज करो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी. ओके, ये पैरामेट्रिक है. हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. सेकेंड ऑर्डर का मतलब हमें d2y बाई dx2 निकालना है. पैरामेट्रिक इक्वेशन के केस में थोड़ा ध्यान देना है हमें. तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एंड dy बाई dx दैट इज गिवन बाई dy बाई dt. सारे जानते हो dy बाई dt एंड dx बाई dt. dy बाई dt मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन t. So that means first derivative is dy by dx is क्या हुआ था? cos t upon sin t, that is minus of cot t. cot t, तो cot t हो गया फर्स्ट. अब इसी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है. तो यहाँ पे टेक्निकल क्या है? अब इसी का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ऐसे लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव. बेसिक जो आपको फार्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए. अब ये होगा डिफ्रेंशिएशन. यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो और ये आता है कॉस टी. अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डिफ्रेंशिएशन किया. ध्यान देना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है. इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट डी डी टी ऑफ माइनस ऑफ कॉट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. ये t के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, तो यहाँ dt कर दिया और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे dt कर दिया. ओके, अब cot t का डिफ्रेंशिएशन कर लोगे आप, सारे जानते हो. माइनस ऑफ cot t का डिफ्रेंशिएशन माइनस माइनस एक है प्लस कॉट का कॉसेक स्क्वायर.
तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस, ओके। dt बाई डी एक्स आपको निकालना है। dt बाई डी एक्स का सिंपल मीनिंग है डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यही तो मीनिंग है। चाहे डी टी बाई डी एक्स बोलो, चाहे डी एक्स बाई डी टी से और डी एक्स बाई डी टी अभी यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर रखा है फर्स्ट स्टेप में। देखना डी एक्स बाई डी टी क्या निकला था, माइनस ऑफ साइन टी, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस ऑफ साइन टी। तो कॉसेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ साइन टी, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते रहो, दैट इज अगेन माइनस ऑफ कॉसेक क्यूब टी। तो ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ करते हो, क्यों मैं ये टॉपिक स्टार्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव आप निकालते हैं क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो कुछ बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा लेते हो, कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में आप बोलते हो कि सेकंड डेरिवेटिव भी ऐसे होना चाहिए, डी टू वाई बाई डी टी टू, मीन्स यहीं फर्स्ट डेरिवेटिव 2 बार इसका डेरिवेटिव कर लें और 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव कर लें, तो डी टू एक्स बाई डी टी टू। आप ये सोचते हो ऐसा होगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, यहाँ पे डी टी अगर कैंसिल भी कर दो, हालांकि वो मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं करते, तो आएगा क्या, दिस इज डी टू वाई बाई डी टू एक्स, नॉट डी एक्स टू। तो दिस इज़ द रॉन्ग। तो ये आप गलती मत करिएगा, हर बार बताया जाता है और हर बार मिस्टेक करते हो, डोंट डू दिस। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जो कंडीशंस होगी वहीं शॉर्ट आउट करेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। तो आइए फिर चलते हैं एक्सरसाइज 5.7 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.7, ये इस एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, और नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको जो एक कॉन्सेप्ट अभी दिया है पैरामेट्रिक इक्वेशंस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए, बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 ये 2 होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 7 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद और कोई क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो, बट होमवर्क में 7 और 9 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। एक क्वेश्चन साइन लॉग एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव अभी डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस 11 से 17 तक, ये करने हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स। तो आप पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, सपोज से दिस इज़ y, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स। चेन रूल आपको बार बार बोल रहा हूँ, तैयार होना चाहिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ओके, सो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन y डैश क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स ln x डिवाइडेड बाई x, ये इसका। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, दिस मीन्स ये फंक्शन है, इसी का हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो न्यूमरेटर वाला रूल, x का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर, x कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ln x, और ln x का 1/x, ये हो गया पूरा डिफ्रेंशिएशन। ओके, अगेन माइनस कॉस ऑफ ln x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ से x से x कैंसिल कर दीजिए, एंड दैट इज फाइनली हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ लॉग x माइनस साइन लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो
तो ये फाइनली आपने सॉल्व कर लिया। ये साइन के एंगल्स हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत कर देना कि लॉग एक्स अलग है। तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17। कुछ टाइम्स यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं इस साल छोड़ करके। लास्ट ईयर्स में यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए इस टाइप से आते थे और बहुत सिंपल होता था यहाँ पे नंबर गेन करना। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू गिवन है, आप सेकंड डेरिवेटिव रख करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूफ कर सकते हो या पूरा का पूरा इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 that is 11 is y is equal to 5 cos x minus 3 sin x and we have to show that y double dash plus y की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली करते जाइए। आपको यहाँ सेकंड डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फर्स्ट ऑर्डर 5 का डेरिवेटिव 1, 5 कॉमन है, कांस्टेंट है, तो यू कैन टेक इट आउटसाइड। कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान रहे। और ये यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर दिया करिए, ऐसा लग रहा है कि 5 माइनस है जबकि 5 के साथ इनटू में है। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक आप ध्यान रखा करिए। 5 कांस्टेंट होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस 5 कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 3 साइन एक्स। ओके, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके, और ये आप ध्यान से देखोगे 5 cos x माइनस 3 sin x, ये किसके इक्वल गिवन है? y के इक्वल गिवन है। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस y। तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y। सो यहाँ से क्या हो गया? y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। कभी कभी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ करने होते हैं, प्रूफ होने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखना। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y एलोन। y जिसमें y के फॉर्म्स हो, y के ही फॉर्म्स में निकालना है, x नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सिंपली मीनिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 12 और 17 ये डिस्कस कर देते हैं और बीच के सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क कर लेना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंपल 1। y के फॉर्म में हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 है, तो हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कॉस इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नहीं मालूम है बीच बीच में देख लिया करो। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। यही तो मतलब होता है इनवर्स का। इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस वाई का माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन वाई, एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ क्या था? साइन वाई। ओके, अब आप सभी को मालूम है साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन वाई क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक वाई। एंगल चेंज नहीं होता, साइन का कॉसेक हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव फिर से आप कर लो। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, तो कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन means dy by dx2 is equal to differentiation of minus of cosec y. Okay, so y double dash is equal to minus of cosec y। माइनस तो कॉमन कर लो। cosec का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है cosec इंटू कॉट होता है माइनस साइन के साथ। तो ये डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec y इंटू कॉट y। ये छोटे छोटे, और y में हम चल रहे हैं इसलिए y का भी डेरिवेटिव होगा। ये है मेरा चेन रूल का कॉन्सेप्ट। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, उसी का तो डेरिवेटिव कर रहे हो। तो
वाई डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव इज माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का अभी डेरिवेटिव निकाला था माइनस ऑफ कॉसेक वाई, तो यहाँ पे फिर से हो गया कॉसेक वाई माइनस साइन के साथ माइनस यहाँ लिख देते। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, दिस इज वाई डबल डैश। अब आप देखो आंसर में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कॉसेक और कॉट के फॉर्म में निकाला है, आंसर किसी दूसरे फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। ओके, सपोज करो वहाँ पे कंडीशन नहीं होती क्वेश्चन में कि आप वाई के फॉर्म में दीजिए, तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस, स्टार्टिंग में ही आप डिफ्रेंशिएट कर देते। तो ये आंसर का एक तरीका है, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मैंने बोला था उसे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17 ये CBSE में लास्ट ईयर्स 2016 में और 17 में ऑल इंडिया वाले सेट में आप देख सकते हो। ओके, और NCERT 5.7 का ये क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज है, देख लेते हैं क्या करना था। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 y1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, y1 y डैश एंड दिस इज dy बाई डी एक्स, ये सारे इक्वल सिंबल हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हो y2 y डबल डैश एंड d2 y बाई dx2, ये सारे इक्वल सिंबल होते हैं। ओके, तो आई होप आप सारे समझ गए होंगे ये y1 y2 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x y1 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल भी दिखा सकते हो, मैंने पहले भी बोला है। आप हो सकता हो आपने सॉल्व करते टाइम सेम आइडेंटिटी मिल जाए, सेम इक्वेशन ही फॉर्म हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करें। ओके, सो y1 निकालते हैं, इनफैक्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो दिस इज 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चेन रूल चल रहा हुआ है, बहुत ज़रूरी है चेन रूल की प्रैक्टिस करना और लॉग वाले डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करना। ये आप कर लोगे आसानी होगी आगे के एक्सरसाइज में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है, सिंपली आप इसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आप यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे, दिस इज़ नॉट फेयर। अब आप फर्स्ट देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ में था y1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था ना। अब काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ चुका है आपके पास, तो आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसीलिए बोलते प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ी स्मार्टनेस शो करनी पड़ती है। आप कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने रीअरेंज कर लिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, अब इसका आप फिर से डेरिवेटिव करिए, करते हैं डेरिवेटिव। वी हैव टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, दोनों साइड में टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, वी गेट व्हाट वी गेट, डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ करते हैं, y1 का डेरिवेटिव दैट इज़ y2 होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x y1 इज इक्वल टू 2 ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y1 है, दिस इज इक्वल टू 2, और यही प्रूफ करना था। स्टार्टिंग में प्रूफ में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर था। ओके,
तो ये प्रूफ करना था बेसिकली। तो ये क्वेश्चन हो गया है और एक्सरसाइज 5.7 तक सारे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 5.8 जहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जहाँ पे थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है उसको 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा 3-4 डेज़ में। ओके।